नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के आजादी का महापर्व स्पेशल एडिशन में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 अगस्त 2017 को दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति, एकता और सद्भावना का देश है। हमें आस्था के नाम पर हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हमारे देश में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सभी एक समान हैं और हम सब साथ में मिलकर राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये वर्ष आजाद भारत के लिए एक विशेष वर्ष है। अभी पिछले सप्ताह ही क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल हमने स्मरण किया। ये वर्ष है जब चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं। ये वर्ष है जब साबरमती आश्रम की शताब्दी का भी वर्ष है। ये वर्ष है जब लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जनचेतना जगाने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा को प्रारंभ किया था, उसको भी 125वां वर्ष है। एक प्रकार से इतिहास की ऐसी तवारीख है जिसका स्मरण, जिसका बोधपाठ हमें देश के लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देता है। हम आजादी का 70 वर्ष और 2022 में आजादी के 75 साल, 1942 से 1947 देश ने एक सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया, अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया और 5 साल के भीतर भीतर अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा। हमें आजादी के 75 साल के 5 साल अभी हमारे पास है। हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति, हमारा सामूहिक पुरुषार्थ, हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता उन महान देशभक्तों को याद करते हुए परिश्रम की पराकाष्ठा 2022 में आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए काम आ सकती है। और इसलिए न्यू इंडिया का एक संकल्प लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है। 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प से, 125 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से, 125 करोड़ देशवासियों के त्याग और तपस्या से। और हम जानते हैं सामूहिकता की शक्ति क्या होती है। भगवान कृष्ण कितने ही सामर्थ्यवान थे, लेकिन जब ग्वाले अपनी लकड़ी लेकर के खड़े हो गए, एक सामूहिक शक्ति थी, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। प्रभु रामचंद्र जी को लंका जाना था, वानर सेना के छोटे छोटे लोग लग गए, राम सेतु बन गया, राम जी लंका पहुंच गए। एक मोहनदास करमचंद गांधी थे, देश के कोटि कोटि लोग हाथ में तकली लेकर के, रुई लेकर के आजादी के ताने बाने बुनते थे। एक सामूहिक शक्ति की ताकत थी कि देश आजाद हो गया। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। अरे एक गिलहरी का उदाहरण हमें मालूम है, एक गिलहरी भी परिवर्तन की प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है। वो कथा हम सब जानते हैं। और इसलिए 125 करोड़ देशवासियों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर कोई अपनी जगह से 2022 के आजादी के बाद के 75 साल एक नया संकल्प, नया इंडिया, नई ऊर्जा, नया पुरुषार्थ, सामूहिक शक्ति के द्वारा हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। न्यू इंडिया जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो,
न्यू इंडिया जहां भी हर किसी को समान अवसर उपलब्ध हो, न्यू इंडिया जहां आधुनिक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत का विश्व में दबदबा हो। स्वतंत्रता संग्राम हम लोगों की भावना से अधिक जुड़ा हुआ है। हम भली भांति जानते हैं कि आजादी का जब आंदोलन चल रहा था तब एक शिक्षक भी स्कूल में पढ़ाई कराता था, एक किसान खेत पे काम करता था, एक मजदूर मजदूरी करता था, लेकिन जो करता था उसके हृदय के, उसके मन मंदिर में, उसके भाव जगत में यह भाव था कि मैं जो भी काम कर रहा हूं देश की आजादी के लिए कर रहा हूं। यह भाव एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ताकत होता है। परिवार में भी खाना रोज पकता है, व्यंजन सब प्रकार के बनते हैं, लेकिन जब वो व्यंजन भगवान के सामने भोग के रूप में चढ़ा दिए जाते हैं तो व्यंजन प्रसाद बन जाते हैं। हम परिश्रम करते हैं, लेकिन मां भारती की भव्यता के लिए, दिव्यता के लिए, देशवासियों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए, सामाजिक ताने बाने को सही ढंग से बुनने के लिए हमारे हर कर्तव्य को राष्ट्र भाव से, राष्ट्र भक्ति से, राष्ट्र को समर्पित करते हुए करते हैं तो परिणाम की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। और इसलिए हम सब उस बात को लेकर के आगे चले। ये वर्ष 2018 का आने वाला 1 जनवरी, मैं इसे एक सामान्य 1 जनवरी नहीं मानता। जो लोग 21वीं शताब्दी में जन्म लिया है उनके लिए ये महत्वपूर्ण वर्ष है। 21वीं शताब्दी में जन्मे हुए नौजवानों के लिए ये वर्ष उनके जीवन का निर्णायक वर्ष है। वो 18 साल के जब होंगे वो 21वीं सदी के भाग्य विधाता होने वाले। 21वीं सदी का भाग्य ये नौजवान बनाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है और अब 18 साल होने पर है। मैं इन सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि आइए, आप अब 18 साल की दहलीज पर आकर के खड़े हैं। देश का भाग्य निर्माण करने का आपको अवसर मिल रहा है। आप देश की विकास यात्रा में बहुत तेजी से भागीदार बनिए। देश आपको निमंत्रण देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण को ढेर सारे सवाल पूछे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जैसा मन का भाव होता है वैसा ही कार्य पर परिणाम होता है। और उन्होंने कहा है, मनुष्य जिस बात पे विश्वास करता है वही उसको परिणाम भी नजर आता है, वही दिशा उसको नजर आती है। हमारे लिए भी अगर मन का विश्वास पक्का होगा, उज्जवल भारत के लिए हम संकल्पबद्ध होंगे, तो मैं नहीं मानता हूं कि जो पहले से हम बार बार निराशा से पले बढ़े हैं, अब हमें आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। हमें निराशा को छोड़ना है। चलता है ये तो ठीक है, अरे चलने दो। मैं समझता हूं चलता है का जमाना चला गया, अब तो आवाज यही उठे कि बदला है, बदल रहा है, बदल सकता है। यही विश्वास हमारे भीतर होगा तो हम भी उस विश्वास के अनुसार साधक हो, साधन हो, सामर्थ्य हो, संसाधन हो, लेकिन जब ये त्याग और तपस्या से जुड़ जाते हैं, कुछ कर गुजरने के इरादे से बन जाते हैं, तो अपने आप
बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। भाइयों बहनों, आजाद भारत में हर देशवासी के दिल में देश की रक्षा सुरक्षा एक बहुत स्वाभाविक बात है। हमारा देश, हमारी सेनाएं, हमारे वीर पुरुष, हर यूनिफॉर्म फोर्सेस कोई भी हो, सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नहीं, सारे यूनिफॉर्म फोर्स, उन्होंने जब जब मौका आया है अपना कर्तव्य दिखाया, अपना सामर्थ्य दिखाया है। बलिदान की पराकाष्ठा करने में ये हमारे वीर कभी पीछे नहीं रहे हैं। चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे इन्फिल्ट्रेटर्स हो, चाहे हमारे भीतर कठिनाइयां पैदा करने वाले तत्व हो, हमारे देश के इन यूनिफॉर्म में रहने वाले लोगों ने बलिदान की पराकाष्ठा की है। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा, हमारे लोगों की ताकत को मानना पड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये साफ है कि हम देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, आंतरिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। समंदर हो या सीमा हो, साइबर हो या स्पेस हो, हर प्रकार की सुरक्षा भारत अपने आप में सामर्थ्यवान है और देश के खिलाफ कुछ भी करने वालों के हौसले पस्त होने के लिए हम ताकतवर हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, गरीबों को लूट करके तिजोरी भरने वाले लोग आज भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं और उससे मेहनतकश और ईमानदार व्यक्ति का भरोसा बढ़ता है। ईमानदार क्यों लगता है कि हां, अब मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा तो मेरी ईमानदारी का भी कोई मूल्य है। आज माहौल बना है कि ईमानदारी का महोत्सव मनाया जा रहा है, ईमानदारी का उत्सव मनाया जा रहा है और बेईमानी के लिए सर छुपाने की जगह नहीं बच रही है। ये काम एक नया भरोसा देता है। बेनामी संपत्ति रखने वाले कितने सालों तक कानून लटके पड़े थे। अभी अभी तो कानून को हमने विधिवत रूप से व्यवस्था आगे बढ़ाई। इतने कम समय में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बेनामी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है। जब ये चीज होती है तब सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा होता है। सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा होता है कि ये देश ईमानदार लोगों के लिए है। 30-40 वर्ष से हमारे सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन मामला अटका हुआ था। जब वन रैंक वन पेंशन अटका हुआ मामला सरकार उसको पूर्ण करती है, हमारे फौजियों की आशा आकांक्षा को पूर्ण करने की दिशा में सही कदम उठाती है, तो देश के लिए मर मिटने की उनकी ताकत और बढ़ जाती है। देश में अनेक राज्य हैं, केंद्र सरकार है। हमने देखा है जीएसटी के द्वारा देश ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत दी है, एक नया परिणाम नजर आया है। और जीएसटी जिस प्रकार से सफल हुआ है, कोटि कोटि मानव कलाक उसके पीछे लगे हैं। विश्व के लोगों को अजूबा लगता है कि इतने कम समय में इतने बड़े देश में जीएसटी का इस प्रकार से रोल आउट होना, ये अपने आप में हिंदुस्तान में कितना सामर्थ्य है। देश की हर पीढ़ी को एक विश्वास जगाने के लिए काम आता है।